नमस्कार। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार। तो आज जैसे हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में एक बहुत उठापटक वाला सेशन आज देखने को मिला फ्राइडे के दिन, क्योंकि जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हमको आज सुबह मिले थे तो डाउ जोन्स में कल 1800 पॉइंट की एक ज़बरदस्त गिरावट देखी गई थी। क्रूड ऑयल में भी करीब 6% का फॉल हमने देखा था। तो ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज थोड़े खराब ही मिले थे और आज एशिया भी बहुत वीकर नोट पे ही ओपन हुआ था। तो इस सब का इम्पैक्ट एक इंडियन मार्केट पे एक्सपेक्टेड था। तो जैसे शुरू में फ्राइडे का सेशन ओपन हुआ तो वो करीब 300 पॉइंट के आसपास की एक ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी में हमको देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन टुवर्ड्स एंड एक स्मार्ट रिकवरी भी हमने उसके बाद देखी, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग मूव थी मार्केट की, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुबह ओपन हुए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज़बरदस्त एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। लेकिन आज टुवर्ड्स एंड हमको वो एक अच्छा स्मार्ट अप मूव देखने को मिला। तो वीक ऑन वीक अगर हम बात करें तो निफ्टी करीब 9,970 के आसपास का क्लोज है, जो कि एक 2% की उसमें कमज़ोरी देखी गई। और बैंक निफ्टी में भी करीब 20,650 के आसपास का एक क्लोज है, जो कि 2% की एक वीक ऑन वीक कमज़ोरी बैंक निफ्टी में भी देखी गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट का जो एक रेंज बना हुआ है, जो एक दायरा बना हुआ है, उसको मार्केट ने इस हफ्ते भी मेंटेन किया है डिस्पाइट ऑफ सम सेल ऑफ फ्रॉम द हाइज। लेकिन ओवरऑल उसका कोई अंडरटोन खराब हुआ है या बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इस तरह के अभी तक कोई इंडिकेशन टेक्निकली एटलीस्ट अभी तक नहीं दिख रहे। तो निफ्टी की जहाँ तक हम बात करें तो निफ्टी का आज 9,970 का जो क्लोज है, तो उसका इमीडिएट एक जो सपोर्ट बन रहा है वो ऑन द लोअर साइड 9,750 9,800, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी का डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और ऑन द हायर साइड उसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, जो वही जोन है जहाँ से हर बार निफ्टी अटेम्प्ट करके रिवर्स हुआ है, 10,250 10,300। तो ये ब्रॉडर एक निफ्टी का रेंज बन गया है, 9,800 ऑन द लोअर साइड एंड 10,300 ऑन द हायर साइड। तो इस रेंज को इस वीक भी निफ्टी ने ब्रॉडली मेंटेन किया है और अगले हफ्ते भी लगता है कि इसी रेंज में कहीं मार्केट रहेगा। तो देखना पड़ेगा बाकी फिर किस तरह से बाकी चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है कि जिसमें एक इंडेक्स नेक्स्ट वीक में रहेगा। अभी जो ट्रेंड फॉलोअर्स है निफ्टी के, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग निफ्टी का ब्रीफ देना चाहूँगा कि मल्टीपल एवरेजेस जो निफ्टी के जो ट्रेंड फॉलोइंग में यूज़ किए हम करते हैं, जिसमें 5 डे 13 डे और 26 डे एवरेज। तो इसको आप इस तरह से देखिए कि ये तीन अलग मेंटेलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5 डे वाला है वो एक टिपिकल स्पेकुलेटर ट्रेडर मेंटेलिटी है। 13 डे वाला है जो थोड़ा सा एक लंबा व्यू रखने वाला, एक मान लीजिए एक हफ्ते का या 15 दिन का। और 26 डे वाला एवरेज है जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है थोड़ा 1.5-2 महीने के पोजीशन के हिसाब से, 1 महीने के एटलीस्ट पोजीशन के हिसाब से जो मार्केट को अप्रोच करते हैं। तो ये तीन अलग मेंटेलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये एवरेजेस। दैट इज़ वाई हम उनको ट्रेंड फॉलोइंग में उसको यूज़ कर दें। तो कुछ दिन पहले हमने इन तीनों एवरेजेस का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा था, जिसमें 5 डे एवरेज सबसे ऊपर था, उसके नीचे 13 और उसके नीचे फिर 26 डे एवरेज, जो कि एक पॉजिटिव सेटअप है। और इस हफ्ते भी ये पॉजिटिव सेटअप मेंटेन हुआ है। लेकिन इस एवरेजेस की खासियत होती है कि जब कोई ट्रेंड रिवर्स होता है तो उसके बाद एक इनिशियल एक अपमूव होता है, जिसमें एक एवरेजेस में अच्छा खासा सेपरेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद ये सारे एवरेजेस फिर से रिवर्स होके एक बार फिर इकट्ठा मिल जाते हैं, जो एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें 5 डे 13 डे और 26 डे एवरेज फिर इकट्ठा होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा इंडिकेशन हमको लग रहा है, जो कि उसका बहुत नेचुरल बिहेवियर है एवरेजेस का। तो एक कन्वर्जेंस हमको फिर से देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर मार्केट एक नया अपमूव शुरू करेगा, जिसमें ये एवरेजेस में फिर ऊपर की तरफ एक एक्सपांशन शुरू होगा, जो कि एक आइडियल इंडिकेशन होगा कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है ऊपर की तरफ। तो एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड फॉलोअर्स है उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं लग रही है, जब तक निफ्टी 9,750 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि एवरेजेस सेटअप पे अभी भी कोई निगेटिविटी नहीं है। इनफैक्ट ये जो डिप्स है, जब ये एवरेजेस तीनों कन्वर्ज होंगे, इकट्ठा आएंगे, तो दैट वुड बी अ गुड टाइम टू एंटर इन द मार्केट। और वहाँ से फिर जो नया फ्रेश एक अपमूव मार्केट का शुरू होगा, उसमें फिर उसका फ़ायदा लिया जा सकता है।
तो ये तो हुआ निफ्टी का सेटअप। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है तो बैंक निफ्टी का आज करीब हमको 20,650 के आसपास का क्लोज मिला है, जो कि 2% का वीक ऑन वीक कट है। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह के इंडिकेशन है। हालांकि एक मेजर डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये है कि निफ्टी ने जहाँ एक तरफ अपने अप्रैल के जो हाइस थे 9,900 के, उसको ऑलरेडी क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर ब्रॉडली मेंटेन भी हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो अप्रैल के जो हाइज है उसको करीब 21,970 के आसपास के जो हाइज है, तो उसको कहीं ना कहीं अभी तक टेकआउट नहीं कर पाया है। तो वो एक थोड़ा सा एक वीकनेस कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में नज़र आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक ब्रॉडर रेंज अगर हम पिछले कुछ दिन का देखें, 3 महीनों 2.5-3 महीनों का, तो वो करीब 17,500 ऑन द लोअर साइड और करीब 22,000 ऑन द हायर साइड। तो ये एक ब्रॉडर उसका रेंज बन गया है, और जब तक इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक हमको कोई भी डायरेक्शनल मूव इंडेक्स में नहीं मिलेगा, जो कि एक डिसाइसिव डायरेक्शनल मूव की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी पोजिशनल शॉर्ट ट्रेडर्स है मार्केट में, तो उनको एक चीज़ का बहुत अच्छा मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए कि 22,000 एक ऐसा लेवल है जिसके आगे अगर बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहाँ से फिर शॉर्ट पोजीशन को अपने जो पोजिशनल शॉर्ट ट्रेडर्स है उनको काट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आगे फिर टेक्निकली एक बहुत ज़बरदस्त अपसाइड का स्कोप इंडेक्स में बनता है, जो कि करीब 3-3.5 हज़ार पॉइंट की अपमूव इंडेक्स में आ सकती है ऊपर की तरफ। वही ऑन द लोअर साइड 17,500 अगर ब्रेक करेगा, जो कि लगता नहीं नियर फ्यूचर में होगा, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट भी बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली इसलिए मैंने ये एक रेंज मेंशन किया कि जो थोड़े से बड़ा पोजिशनल व्यू रखते हैं इंडेक्स पे, उनके लिए। अगर बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट आ रहा है वो 20,000 और 19,850 इस जोन में एक सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर में बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 21,200 21,300 इस रेंज में आ रहा है। तो ब्रॉडली ये एक 1,200 पॉइंट का रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं, 20,000 और 21,200 300 इस रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगले वीक में रहेगा ऐसा लग रहा है। हालांकि फ्लक्चुएशन कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा फ्लक्चुएशन, लेकिन एक बढ़त का अगर अटेम्प्ट होता है तो वो 21,200 पे कैप हो सकता है, और नीचे में 20,000 के नीचे बैंक निफ्टी के फिसलने की संभावना भी कम लग रही है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट वीक। तो ये ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है। और एवरेजेस सेटअप में जैसे मैंने निफ्टी मेंशन किया, बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का एक एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया है, और अभी लग रहा है कि ये एवरेजेस रिटेस्ट होंगे, एक बार फिर से कन्वर्ज होंगे और फिर नया एक्सपेंशन होगा उसमें ऊपर की तरफ। तो ब्रॉडली बिहेवियर वाइज दोनों इंडेक्स का इसी तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज 22,000 इज अ वेरी क्रूशल लेवल फॉर बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी इस लेवल की अगर हमको बात करनी है तो वो करीब 10,300 के आसपास की लेवल बनती है, क्योंकि 10,300 के आगे फिर निफ्टी में भी एक अच्छी अपसाइड 500-550 पॉइंट की तेजी और निफ्टी में बन सकती है। तो ये कुछ ऐसे लेवल्स है जिसमें ट्रेडर्स को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। और ब्रॉडली नेक्स्ट वीक में लग रहा है कि इस रेंज को कहीं ना कहीं मार्केट मेंटेन करेगा, और लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी इस रेंज के बाहर हमको देखने को मिलेगी। तो ब्रॉडली इस रेंज को ट्रेडर्स को प्ले करना है। दोनों इंडेक्स जब अपने रेंज के लोअर एंड पे आए तो वहाँ पे बाय करने का सोचा जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2-2.5%। और ऑन द हायर साइड जब हायर एंड पे आए रेंज के, तो वहाँ पे एक आइदर बुक योर प्रॉफिट, और जो लॉन्ग्स के प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए, या फिर वहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, स्पेक्युलेटिव शॉर्ट, जिसका स्टॉप लॉस भी ऊपर में वहाँ से आगे 2% का होगा। तो ये ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है जिसको ट्रेडर्स को सोचना चाहिए एज फार एज नेक्स्ट वीक इज कंसर्न।